जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कांग्रेस विधानसभा अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी का छापा, जाने क्या है पूरा मामला। बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद के रांची और हजारीबाग स्थित विभिन्न ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने बड़कागांव विधायक के अलावा शशि भूषण सिंह समेत कुल 17 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि ये कार्रवाई कथित रूप से अवैध बालू खनन और वसूली के मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को आधार बनाते हुए की गई है। अब तक की सूचना के मुताबिक ये सभी लोग विधायक अंबा प्रसाद के रिश्तेदार व करीबी बताए जाते हैं। जिन जिन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है वहां बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवान मौजूद दिखाई दे रहे हैं। ईडी ने जिन लोगों के ठिकानों पर छापा मारा है उनमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के साथ साथ उनके भाई धीरेन्द्र साव, साला मुकेश साव के हजारीबाग स्थित घर और केरेरारी के राजू साव शामिल हैं। इसके अलावा हजारीबाग जिला तेली समाज के अध्यक्ष व्यवसायी राजेंद्र साव के हजारीबाग खजांची तालाब रोड स्थित आवास पर ईडी का छापा पड़ा है। अंबा प्रसाद ने अपनी राजनीति की शुरुआत साल 2019 में की थी। उन्होंने बड़कागांव विधानसभा सीट से 27 साल की उम्र में चुनाव जीतकर इतिहास बनाया था। उन्होंने आजसू पार्टी के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी को 30,140 वोटों से हराया था। जानकारी के मुताबिक वह दिल्ली में यूपीएससी कर रही थी, लेकिन माता पिता को जेल हो जाने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने पिता की विरासत संभाली। अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव की बात करें तो वे साल 2009 में विधानसभा चुनाव में बड़कागांव सीट से विधानसभा बने थे। इसके बाद वर्ष 2013 में हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बने, लेकिन नक्सलियों से संबंध होने के आरोप लगने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। के सचिव झारखंड में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। इसकी अधिसूचना कार्मिक और राजभाषा विभाग ने जारी कर दी है। इसके मुताबिक श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के निर्देशक पद पर पदस्थापित श्री के श्रीनिवासन को अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग के सचिव का भी प्रभार दिया गया है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर को स्थानांतरित करते हुए नगर विकास विभाग के सचिव पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा उन्हें जुडको और ग्रेटर रांची विकास एजेंसी के प्रबंध निर्देशक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं 2011 बैच के आईएएस अधिकारी अंजनी कुमार को दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडल आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले वे राजस्व प्रबंध और भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव थे। इसके अलावा बाल किशुन मुंडा, जो पहले दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडल आयुक्त थे, उन्हें पलामू प्रमंडल के आयुक्त के पद स्थानांतरण किया गया है। वहीं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुनील कुमार को उत्पाद आयुक्त का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सीएए पर दिया बड़ा बयान। कहा, जब भी कोई कानून आता है तो सवाल उठते हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू सीएए पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, भारत अनाथों का देश नहीं है कि जो कोई भी आए और यहाँ बस जाए। इसे हमें स्ट्रीमलाइन करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि जब भी कोई कानून आता है तो सवाल तो उठते हैं, लेकिन इन सब से अलग हमें इसके पीछे का मकसद भी समझना होगा। उन्होंने ये बातें मंगलवार को उस वक्त पत्रकारों से बातचीत में कही जब वे रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह से वापस लौट रहे थे। केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद मंगलवार को जब झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पत्रकारों से सीएए पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत अनाथों का देश नहीं है, कोई भी आए और यहाँ बस जाए। इसे हमें स्ट्रीमलाइन करना होगा। हालांकि उनसे जब इसे लागू करने के समय पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई कानून आता है तो सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन इन सब से अलग हमें इसके पीछे का मकसद भी समझना होगा। पीएम मोदी ने किया रांची बनारस समेत 10 वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन शुभारंभ। पीएम मोदी ने मंगलवार सुबह हरी झंडी दिखाकर रांची बनारस समेत 10 वंदे भारत ट्रेनों का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर रांची के रेलवे स्टेशन पर सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें बेहद खुशी हो रही है कि हमें एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत
विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही तीसरे नंबर पर होगा। आज सभी जगहों पर कई ट्रेनों की सौगात मिली है। भारतीय रेलवे के कारण आज ट्रेनें समय पर आ रही है। पिछले कुछ वर्षों में मालगाड़ी की कनेक्टिविटी में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। यह झारखंड के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। सीएम चंपई सोरेन बोले, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कैबिनेट द्वारा महिला कर्मियों को 730 दिनों का मातृत्व अवकाश देने के निर्णय को लेकर महिला कर्मी लगातार सीएम का आभार जता रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की सैकड़ों महिला कर्मी ढोल नगाड़े और अबीर गुलाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मजबूत परिवार, सामान्य राज्य और देश के निर्माण के लिए महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। यही वजह है कि उनकी सरकार महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। इसी कड़ी में राज्य को सेवा दे रही महिला कर्मियों के हित में उन्हें सेवा काल में अपने बच्चों की देखभाल के लिए 2 वर्ष का अवकाश देने का फैसला लिया है। इससे निश्चित तौर पर महिला कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और वे समर्पित भाव से अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए राज्य के विकास में भागीदारी बनेंगी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट का समन, जाने क्या है पूरा मामला। सीजेएम कृष्णकांत मिश्रा की अदालत ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। समन जारी करते हुए सीजेएम ने हेमंत का अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि ईडी ने समन का उल्लंघन करते हुए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज किया था। उस पर गत 4 मार्च को सीजेएम की अदालत ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था, लेकिन 8 समन पर वे उपस्थित नहीं हुए थे। 2 समन 8वें और 10वें समन पर हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में उपस्थित थे। 8 समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है। उल्लेखनीय है कि 8वें समन पर 20 जनवरी व 10वें समन 31 जनवरी को ईडी मुख्यालय में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोमवार को रांची के होटवार जेल पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। दोनों के बीच आधे घंटे से अधिक की मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई यह सार्वजनिक नहीं किया गया है। सूत्रों ने बताया कि हेमंत सोरेन झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस झामुमो गठबंधन में सीट और प्रत्याशी को लेकर दोनों के बीच बात हुई है। उनसे सलाह लेने के बाद जल्द ही झामुमो द्वारा सीट व प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। राज्यसभा चुनाव में सरफराज अहमद के नामांकन की जानकारी भी हेमंत को दी गई। झारखंड सरकार ने बताया, साहिबगंज पाइपलाइन जलापूर्ति योजना कब से शुरू होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 से साहिबगंज में निर्माणाधीन पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को पूरा करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना। जवाब सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के निर्धारित कार्यों को 31 मई तक पूरा करने का निर्देश दिया। झारखंड का बालू बहकर जा रहा है बंगाल, माफिया हो रहे हैं मालामाल। मसानजोर डैम के पन बिजली केंद्र चालू कर 4 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू किया गया है। पन बिजली केंद्र से उत्पादित बिजली बंगाल को आपूर्ति की जा रही है। यहाँ पन बिजली केंद्र पर 2 टरबाइन से 4 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए 600 क्यूसेक पानी निकासी की जा रही है। डैम से 600 क्यूसेक पानी निकासी किए जाने से डैम के नीचे मयूराक्षी नदी का जलास्रोत बढ़ गया है। मयूराक्षी नदी के झारखंड सीमा के अंतिम छोर पर पानी के साथ बालू भी पानी में बहकर बंगाल सीमा पहुंच रहा है। बंगाल के बालू माफिया 3-4 पोकलेन मशीन लगाकर नदी में बड़ा बड़ा गड्ढा खोद कर रखा है। नदी में पानी के साथ बालू झारखंड से बंगाल सीमा पर पहुंचते ही बंगाल के बालू माफिया नदी में पोकलेन से बालू उठाकर ट्रकों पर लोड कर बेचकर करोड़ों का आमदनी कर रहा है। बंगाल क्षेत्र में बालू का लेयर खत्म हो चुका है। मयूराक्षी नदी में झारखंड क्षेत्र से पानी के साथ बालू बहकर बंगाल पहुंचने पर यहाँ के बालू ही बंगाल के बालू माफिया बेचकर मालामाल हो रहे हैं। यह सिलसिला लंबे समय से जारी है।
झामुमो ने ईडी से पूछा बड़गई की 8.5 एकड़ जमीन कैसे हेमंत सोरेन की है। झामुमो ने बड़गई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन का मुद्दा एक बार फिर से उठाते हुए ईडी से सवाल किया कि यह जमीन कैसे हेमंत सोरेन के नाम से है, ईडी प्रमाण दे। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमीन से संबोधित कागजात भी जारी किया है। उन्होंने बताया कि ईडी का पूरा खेल झारखंड के जल जंगल जमीन का कब्जा करने के लिए है, जिसे हेमंत सोरेन ने रोकना चाहा तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि जिस भूइंहरी जमीन को सामने लाया गया है, दरअसल वह राजकुमार पाहन की जमीन है। वर्तमान में भी वह जमीन श्री पाहन के पास ही है। सीट शेयरिंग पर झामुमो कांग्रेस की हुई बैठक, लोहरदगा को लेकर पेंच। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन का भी झारखंड में लगातार बैठकों का दौरा जारी है। मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपई सोरेन की अध्यक्षता में सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन दलों की बैठक सोमवार को हुई। बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम और झामुमो केंद्र महासचिव विनोद कुमार पांडे उपस्थित थे। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में सीट शेयरिंग और साझा राजनीति को लेकर विचार विमर्श हुआ। इस बात पर सहमति बनी कि बहुत जल्द गठबंधन दलों के बीच सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। इसे लेकर झारखंड में गठबंधन के दलों के बीच सहमति बन चुकी है। इस मौके पर राज्यसभा चुनाव 2024 और ताजा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।